हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं एसी लोकोमोटिव के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, WAG9 लोको में प्रत्येक MR मेन रिजर्वायर की क्षमता 450 लीटर होती है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर अगर पूछता तो उसकी क्षमता 240 लीटर होती है। 62 नंबर क्वेश्चन है, WAG9 लोको में A9 की फैमिली मैक ब्रेक सिस्टम में A9 का 6 पोजीशन होता है। ये 6 पोजीशन कौन कौन से हैं? 6 पोजीशन है रिलीज, रन, इनिशियल एप्लीकेशन, फुल सर्विस, इमरजेंसी और न्यूट्रल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कहीं से बंधा हुआ था तो रिलीज हुआ, तो रिलीज होते ही वो दौड़ने लगा। दौड़ने के बाद कुछ एप्लीकेशन किया, इनिशियल एप्लीकेशन में आया, फिर फुल सर्विस में आ गया। फुल सर्विस में जब अपना फुल सर्विस दे दिया तो इमरजेंसी में चला गया और फिर न्यूट्रल। ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसकी 6 पोजीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉर्म्स मेक ब्रेक लोको में A9 की कितनी पोजीशन होती है? नॉर ब्रेक सिस्टम आता है, ये लेटेस्ट ब्रेक सिस्टम है, अपडेटेड, पहले के कंपैरिजन में अपडेटेड है। इसमें A9 की 5 पोजीशन होती है, उसमें जो न्यूट्रल वाला पोर्शन है वो नहीं रहता है। तो इसके 5 पोजीशन होंगे रिलीज, रन, इनिशियल एप्लीकेशन, फुल सर्विस और इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 64 है, ABB लोको में पार्किंग ब्रेक प्रेशर 6 kg का रहता है। पार्किंग ब्रेक प्रेशर 6 kg होता है। पार्किंग ब्रेक P5 और G9 लोको में है, P7 में नहीं है, हैंड ब्रेक है। इसमें भी धीरे धीरे अब G9 में से भी हटा रहे हैं पार्किंग ब्रेक को, P5 में है। क्वेश्चन नंबर 65 है, WAG9 लोको में रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल होने पर डॉट डॉट वाल्व के द्वारा लोको ब्रेक लगते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब हम लगा रहे होते हैं तो एनर्जी वापस OHE को जाता है। अगर किसी कारण से VCB ट्रिप हो गया, अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेल हो गई तो एक ब्लेंडिंग वाल्व होता है। ब्लेंडिंग वाल्व में इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक, ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्स वाला, तो इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक दोनों मिक्सचर का काम करता है। इसमें इलेक्ट्रिकल के करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट जितना न्यूमेटिक होगा वो न्यूमेटिक ब्रेक अप्लाई करेगा। और ये किसके द्वारा होता है? तो ब्लेंडिंग वाल्व के द्वारा होता है। तो ब्लेंडिंग वाल्व इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक अगर फेल हो गया तो उसमें एक PTDC लगा होता है, कैब में लगा होता है। उसके द्वारा हम 10 kmph के स्पीड से सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो PTDC और 10 kmph इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्म्स ब्रेक सिस्टम युक्त लोको में मोड स्विच की 4 पोजीशन होती है। 4 पोजीशन होता है लीड लोको, दूसरा होता है ट्रेल लोको, तीसरा होता है बैंकर लोको और चौथा होता है टेस्ट। BP लीकेज नहीं है, तो BP लीकेज अगर कहीं है उसको टेस्टिंग के लिए टेस्ट मोड में रहता है। तो इसकी 4 पोजीशन होती है, लीड, ट्रेल, बैंकिंग और टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 68 है VCD को एक्नॉलेज करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को BPVG पुश बटन फॉर विजिलेंस आता है, उसको पुश करने के लिए ALP साइड में BPVG स्विच लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है WAP5 की बोगी किस प्रकार की होती है। WAP5 में हर बोगी में 2 TMZ लगे होते हैं, इसलिए बोबो टाइप की बोगी होती है। बाकी सारे लोगों में कोको टाइप की बोगी है। 70 नंबर क्वेश्चन WAP7 की अधिकतम गति 140 kmph है। क्वेश्चन नंबर 71 है WAG9 लोगों में ट्रिप इंस्पेक्शन 45 डेज में किया जाता है। 45 दिन का ट्रिप इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद IA, IB, IC 3 शेड्यूल जो है वो 90, 180 और 270 का होता है। और इसका POH बढ़ा करके अभी 18 साल कर दिया है। 18 साल प्लस माइनस 6 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो पहले हो। क्वेश्चन नंबर 72 है P5 P7 लोगों का ट्रिप इंस्पेक्शन 4500 किलोमीटर या 1 ट्रिप जो पहले हो जाए, ये है इसका पीरियोडिसिटी। और ये ट्रिप इंस्पेक्शन करना होता है उनको 2 घंटे में, 2 आवर में। क्वेश्चन नंबर 73 है P5 G9 लोगों का IA। तो P5 और G9 दोनों का IA अगर पूछे तो वो 90 डेज है इसकी पीरियोडिसिटी, 90 डेज। 74 नंबर क्वेश्चन G9 P7 लोगों का MOH का नाम चेंज करके TOH कर दिया है। G9 और P7 का TOH अभी अलग अलग हो गया। अभी P7 का TOH 27 मंथ हो गया है। 27 मंथ मतलब 2.25 साल हो गया। जबकि G9 लोगों का TOH 36 मंथ का है। फर्स्ट TOH 36 मंथ का है, मतलब 3 साल है। 3 साल, 9 साल और 15 साल 3 बार TOH होना है इसको। 3 ईयर, 9 ईयर और 15 ईयर। क्वेश्चन नंबर 75 है WAP5 P7 लोगों का IOH कितने दिन के बाद किया जाता है। P5 का IOH जो है वो 4 साल का है, प्लस माइनस 6 मंथ इंक्लूड रहता है। जबकि P7 का IOH 4.5 साल का है, प्लस माइनस 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 76 है G9 लोगों का IOH इम्पोर्टेंट है 6 ईयर प्लस माइनस 6 मंथ या 8 लाख किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, ये इसका IOH शेड्यूल है। 2 बार IOH होता है, एक 6 साल है, एक 12 साल है। 6 लाख प्लस माइनस 6 मंथ या 8 लाख किलोमीटर, और दूसरी बार जब आएगा तो 12 साल प्लस माइनस 6 मंथ या 16 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77 है WAG9 लोगों में एयर ड्रायर यूनिट कैब 1 के नीचे लगा होता है। कैब 1 के नीचे लगा होता है, कैटल गार्ड के पास कैब 1 के नीचे लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है डीजे क्लोजिंग हेतु मिनिमम प्रेशर 4.2 kg का प्रेशर मिनिमम होना चाहिए, तब डीजे क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है HBA ऑन करने पर डॉट डॉट एनर्जाइज होता है। HBA को ऑन करने पर 2 रिले Q
Q118 जिसको ऑक्सिलरी सुपरवाइजरी रिले बोलते हैं, Q119 जिसको अनलोडर वाल्व रिले बोलते हैं। दो वाल्व है, एक VEUL इलेक्ट्रो वाल्व फॉर अनलोडर ऑफ CP को अनलोड करने के लिए VEUL यूज करते हैं। CP को अनलोड करना पड़ता है। CP जैसे ये अगर CP हुआ और यहाँ पे NRV है, तो NRV वैसे भी एयर को बाहर ही करके रखता है। जो NRV से प्रेशर गया वो वापस नहीं आ पाता है। CP पे कोई भी लोड नहीं रहता है। फिर भी अगर इतना दूर जो पाइप बचा है उसमें अगर एयर है, ये अगर CP को बैक प्रेशर लगाता है तो लोड पे चालू करना CP के लिए अच्छा नहीं है, कुछ दिन में ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो बचे हुए इसमें जो एयर है, इसको अनलोड करने के लिए VEUL यूज किया जाता है। और एक इंडिकेशन लैंप बचा, LSDBR ये बैटरी को जो ही ऑन करते हैं तो ये इंडिकेशन लैंप जलने लगता है। एक इलेक्ट्रो वाल्व और है, IP मैग्नेटिक वाल्व। IP मैग्नेट वाल्व क्या करता है, जब IP मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज हुआ तो वो IP मैकेनिकल को होल्ड करके रखता है, जिससे कि ब्रेक BP प्रेशर, ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg मेंटेन रहता है। जो ही अगर IP इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज नहीं होगा, उससे कनेक्शन ख़त्म होगा, तो वो IP मैकेनिकल को होल्ड नहीं कर पाएगा और ब्रेक पाइप का पूरा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो ब्रेक पाइप के प्रेशर को मेंटेन रखने में IP वाल्व यूज किया, IP मैग्नेटाइजिंग वाल्व यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन कौन से रिले एनर्जाइज होते हैं, तो Q118 और Q119 एनर्जाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, Q118 रिले का पूरा नाम है ऑक्सिलरी सुपरवाइजरी रिले या ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग रिले। अगर कोई भी ऑक्सिलरी में फॉल्ट आता है तो ये रिले पिकअप हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग रिले।